Good morning, all of you. This is Tarang, and we are in chapter real number, chapter number 1, maths, class 10. Okay, last day we have discussed how to prove irrational numbers. Okay, like prove that root 2 is an irrational number, or combination like 2 plus root 3, or like this question. Okay, so today we are going to discuss fundamental theorem of arithmetic. Short form is FTA. Fundamental theorem of arithmetic, और इससे रिलेटेड एक प्रूफ भी आज हम लोग देखने वाले हैं. शॉर्ट होता है FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, होता क्या है पहले समझ लो एग्जाम्पल से. अगर मान लो 12 लिखा हम लोगों ने और फैक्टराइज करने किसी ने बोला तो 12 को फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा 2 6 जा 12 एंड देन 2 3 जा 6, तो आ सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, तो ये तीन नंबर के हेल्प से 2 2 और 3 के हेल्प से ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. 12 ही रिप्रेजेंट होता है और कोई नंबर तो रिप्रेजेंट हो नहीं सकता है 2 2 और 3 का यूज़ करो तो. ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, लाइक 3 2 2 लिख सकते हो, 2 3 2 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यही तीनों नंबर होने चाहिए. ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस कहने का मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. शॉर्ट में आप बोल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक. ओके, तो स्टेटमेंट क्या होता है, एवरी कंपोजिट, अच्छा कंपोजिट नंबर से भी 10th क्लास में क्वेश्चन आता है. ओके, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बोलो या फैक्टोराइज बोलो. ओके, फैक्टोराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. Okay, this factorization is unique. और एक लाइन ऐड कर ही लो, apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है, एग्जाम्पल ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स और स्टेट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है. ओके, चलो, तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है. क्वेश्चन बोला जा रहा है, शो दैट 4 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0. ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो. अगर ये जो n है ना, स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. अगर 4 to the power 1 लोगे तो आंसर तो 4 ही आ गया, लास्ट में 0 तो आया नहीं. 4 to the power 2 लोगे तो 4 to the power 2 मतलब 16 होता है. अगर 4 to the power 1 लिया जाए तो 4 ही हो गया, लास्ट में तो 0 नहीं आया ना, लास्ट में तो 4 है, एक ही डिजिट है. अगर 4 to the power 2 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में तो 6 आ गया. 4 to the power 3 लोगे तो ये हो जाएगा 64, लास्ट में 4 आया, 0 तो आया नहीं. तो वही बोला जा रहा है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि n कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो आप, 4 to the power n को सॉल्व करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता है, 0 बिल्कुल भी नहीं आ सकता है. ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ लिखोगे. ओके, तो सबसे पहले इसे हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं. तो कंट्राडिक्शन में हम लोगों को प्रूव करना है कि ये 0 पे ख़त्म नहीं होगा. हम लोग मान लेते हैं ये 0 पे ख़त्म होगा. इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट, इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट, इसका मतलब होता है यदि संभव है, अगर पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं
Let us suppose that 4 to the power n and with the digit 0. यहाँ पर मेंशन करते चलोगे कि n क्या है, नेचुरल नंबर है. ओके. अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है ना, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आएगा ही आएगा. बाकी कुछ आए चाहे ना आए, 2 and 5 आएगा ही आएगा. आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देख सकते हो. ओके. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके लास्ट में 0 है तो 4 to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा विल इंक्लूड 2 and 5. याद रखना, ठीक है. कुछ भी होगा 2 and 5 इनटू समथिंग कुछ होगा, लेकिन 2 and 5 तो कंपलसरी है आना. क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट में 0 पे ख़त्म हो रहा है. अब कोई भी नंबर फैक्टराइज कर लो जो लास्ट में 0 पे ख़त्म हो रहा है, उसमें फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आना ही आना है. ओके. तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जिसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है. कब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? जब लास्ट में 0 आ जाएगा. बट अगर 4 to the power n की बात की जाए तो 4 को आप क्या देख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर. और 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे लिख लो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर लो, 2n. इसका मतलब क्या है कि ये 2n टाइम्स है ना. 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिखना है हम लोगों को? 2n टाइम्स लिखना है. ओके. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. क्लियर? 2n टाइम्स लिखना है. अब देखो, पहला इक्वेशन में हम लोगों ने बोला कि 4 to the power n का मतलब हो गया 2 इंटू 5 इंटू समथिंग कुछ आएगा. ओके. और सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने बनाया हुआ है कि 4 to the power n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2. सिर्फ 2 ही आने वाला है. तो पहला फैक्टराइजेशन कह रहा है कि 2 and 5 भी आएगा, और सेकंड फैक्टराइजेशन में बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 आएगा. और नंबर तो 4 to the power n है, नंबर तो वही है, नंबर तो बदला नहीं है. और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होता है, अलग अलग हो नहीं सकता है. ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 इक्वेशन दिखाई पड़ रहा ना. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को भी ऐसा वाला 2 लिख लो. ओके. 4 to the power n हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. हम लोग को क्या मिला कि 4 to the power n का 2 तरह का फैक्टराइजेशन हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ FTA. विच इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल because of FTA, और the reason is FTA, fundamental theorem of arithmetic, because fundamental theorem of arithmetic कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए. This contradict the fact. This contradict the fact. तो इससे क्या हो गया? हम लोग का फैक्ट तो गलत हो गया. हम लोग कुछ मान के चले थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ गलत चीज़ मिल गया. Therefore our supposition is wrong. हम लोगों को जो मान के चला था वो गलत है. Hence 4 to the power n belongs to natural number, can never end with the digit 0. प्रूव्ड. क्लियर हो गया. अब इस तरह का क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कि मान लो 6 to the power n बोल दिया गया, 5 to the power n बोल दिया गया. ओके. मान लो 8 to the power n बोल दिया गया. तो ये सारे नंबर्स आप ट्राई करके देखना कि ये प्रूफ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. क्लियर हो गया. FTA भी क्लियर हो गया. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट डे हम लोग देखने वाले हैं LCM HCF. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. इस बार भी पूछा गया था, और लगभग हर साल LCM HCF से क्वेश्चन आता ही आता है. ओके. तो वो हम लोग नेक्स्ट डे देखने वाले हैं. और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कहीं से कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. ओके.
उसका आंसर मैं कर दूंगा। थैंक यू।